My dear friends, myself R.L. Pandey, Atlanta, United States of America, belongs to India. Today we have been gathered here to discuss about the life target, what we want in our life. But in this topic, I want to discuss with our tongue language so you even feel more closer. Okay? इस भागम भाग की दुनिया में हम देखते हैं कि हर आदमी संघर्ष कर रहा है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इस आगे बढ़ने के इस दौर में कई बार हम इस चीज का संतुलन खो देते हैं कि हम एक चीज को पाने के लिए तेजी से दौड़ते हैं तो हमारा को दूसरी चीजें कुछ छूटी जा रही हैं। जब उसको हम अचीव करते हैं, देखते हैं जिन चीजों को हम छोड़ा है वहां हम इतना पीछे इतना छूट गई हैं हमारी वो चीजें कि उनको अब दोबारा हासिल करने में हमारा जीवन पर्यंत गुजर जाएगा, लेकिन हम उनको हासिल नहीं कर पाएंगे और लगता है कि मेरी इतनी अथक प्रयास, मेरे अथक मेहनत, अनबैलेंस एफर्ट वो सारा बेकार जाने की स्थिति में है। इस बार में सदैव चिंतन होता रहा है, सदैव बड़े बड़े मनीषियों ने, बड़े विद्वानों ने, कई यूनिवर्सिटीज ने इस पर चिंतन किए हैं, बैठक किया है, लोगों ने विश्लेषण किया है और ये पाया कि वास्तव में एक संतुलित व्यक्ति को जीवन में किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो उसका जो एक सर्वानुमति से जो निचोड़ निकल कर आया वो यह पाया गया कि हर आदमी को जीवन में धन की आवश्यकता होती है। दूसरा उसे प्यार की आवश्यकता होती है। तीसरा उसे सम्मान की आवश्यकता होती है। इसका मतलब कि हर इंसान अपने जीवन में धन, प्यार और सम्मान को अपनी चरम परिणति तक ले जाना चाहता है। वही उसके जीवन का लक्ष्य है। उसको चाहे आज की भौतिकवाद में कह लें और चाहे हम उसको पुरातनवाद में लेकर जाए, अभिप्राय उनका इन तीन के अंदर ही निकल कर आता है। इसीलिए हम जब अपने पौराणिक ग्रंथों को देखते हैं तो बड़े बड़े ऋषि, मुनि, मनीषी, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कृष्ण, परशुराम या जो भी भगवान के अवतार हुए हैं हम लोगों की जानकारी में, उनके बारे में जब विश्लेषण करते हैं तो भगवान कृष्ण को एक संपूर्ण अवतार माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो इन तीनों ही परिस्थितियों में पूरी तरह खरे उतरे। उन्होंने धन इतना अर्जित किया कि उनकी द्वारिका सोने की हो गई। उन्होंने सम्मान इतना अर्जित किया कि प्रजा तो प्रजा, सारे राजा उनके सामने नतमस्तक थे। और प्यार तो कहना ही क्या है, जग जाहिर है उनका कि उनके चाहने वाले कितने अधिक थे लोग। तो इसलिए हम उसको एक चरम पैमाना मान लेते हैं कि कृष्ण की उपलब्धियां उनकी एक इंसान की चरम परिणति थी। कई बार हम इस प्यार और सम्मान को विभाजित नहीं कर पाते हैं, कहां प्यार हो रहा है, कहां सम्मान हो रहा है। जरा इस पर थोड़ा सा प्रकाश और डालें।
क्योंकि धन वाली स्थिति तो हर एक को पता है कि हर आदमी धनोपार्जन करना चाहता है, और जितना ही वैधानिक तरीके से, सही तरीके से धन अर्जित करे, यही किसी व्यक्ति के लिए एक सम्मानजनक परिस्थिति होती है। दूसरा आता है सम्मान और प्यार, इसमें विभेद क्या है। इस पर जब चिंतन करते हैं तो आप जरा गौर फरमाएं गहराइयों से उस विषय वस्तु पर, तो ये देखते हैं कि सम्मान जिसका हम करते हैं उसका प्रायः अपने से श्रेष्ठ होना जरूरी है। जिसको हम देखते हैं कि वो हमसे श्रेष्ठ है, जिसके क्रियाकलाप हमसे श्रेष्ठ हैं और उससे हम कुछ पाने की अपेक्षा करते हैं, उसका तो हम सम्मान करते हैं। और प्रेम, प्रेम प्रेम की दूसरी स्थिति है। प्रेम किसी के प्रति लगाव, वो चाहे किसी प्रेमिका के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चे के प्रति, माँ के प्रति, हमारा स्नेह या प्रेम जो उमड़ता है वह प्रायः स्वार्थ रहित होता है। मैंने प्रायः शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया कि कहीं कहीं आपको सामान्य जीवन में या व्यवहारिक जीवन में इसके उलट परिस्थिति नजर आ सकती है, इसलिए उसकी व्याख्या बाद में की जाएगी। तो प्रेम एक स्नेह रहित होता है और प्रायः हम वो अपने से अपने पूरक के साथ में करते हैं। उसके साथ हमारा हृदय का जुड़ाव होता है, उसके साथ हमारा ब्लड का रिलेशन हो सकता है, उसके साथ हमारा कहीं न कहीं इस फिजिकल रिलेशन भी